गालीलियो की बात थोड़ा अलग है। गालीलियो थोड़ा बहुत चालाक है एंड वो इसकी अपोजिट करे। एंड एक आकाश में, एक स्काई में बहुत सारे तारे भी हैं, लेकिन सूर्य भी एक ही है। तारे तो बहुत है लेकिन सूर्य एक है। वो ही सारे सुपीरियर है, उन्हें थोड़ा कुछ पता नहीं है ज़्यादा कुछ। जो भी एडवाइस देते थे, जो भी कुछ कहते थे, तो उनकी इकोस से, उनकी बात की इकोस से ही होती थी ये सारे चीज़ें रिलेटेड। तो वो हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक नई टॉपिक, वो भी नई बुक। बेसिकली आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने कल तक रीडिंग कर चुका था ना, लास्ट थी कल, जो थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय द डेनियल कैनीमैन की जो बुक थी, उसका मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड लास्ट जो था वो हम रीडिंग कर रहे थे, टॉपिक थी टाइम एंड टाइम अगेन, जिसमें हम देखे थे कि अबाउट भाई हम कभी कभी ना ऐसे टाइम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे काउंट नहीं करते हैं। एंड लास्ट में जो चीज़, छोटी सी चीज़ हम देख करके उसको हम जजमेंट कर देते हैं। इसे ऐसे मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये कहता, मतलब ये है कि आप कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, कॉलेज में हो या अपनी गांव में हो या कहीं तुम्हारे रिलेटिव्स घर में हो या किसी में, आप किसी एक इंसान को पहली बार देखते हो। पहली बार देखने के बाद उन्हें पहली बार किसी एक चीज़ से, एक काम से उन्हें जज करते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जो बंदा होता है वो ऐसा है ही नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। उससे की जो विपरीत है वो अलग ही है, अलग, डिफरेंट है। ओके, तो वैसा ही है। एंड उसके बाद अगर हम टाइम को देखते हैं, ये तो पहली आप जज करते हो, लेकिन कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि हमें पता नहीं होता जो बंदा वो दिखा रहा है अपना टैलेंट है, जो भी काम कर रहा है, वो बाहर की दुनिया देखती है, उस बाहर की दुनिया के हिसाब से उसे तो बहुत सारे गलत है, बहुत बहुत काम गलत काम कर रहा है। लेकिन जो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट सोसाइटी के लिए ही बहुत अच्छा होता है। देन लोग अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यूड इवेल्यूट करते हैं, दे एस्केप ऑल द बैड थिंग, मतलब जो पीछे वाली चीज़ों को एक्सेप्ट कर देते हैं। ऐसे मान लो यार कि कोई इंसान बहुत सारे क्राइम करता है, चोरी करता है, बहुत सारे लोगों को, हाँ मतलब बुरा भला कहता है, जो भी कहता है, सारी चीज़ें गलत चीज़ें करता है, लेकिन लास्ट में दान पुण्य करके, मंदिर पंदिर कुछ करके, वो एक अच्छा इमेज अपने अपने सोसाइटी में देने को कोशिश करेगा एंड लोग मानेंगे भी। क्यों? दे नेग्लेक्ट द, जो अपनी फास्ट लाइफ होगी उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। वही तो होता है ना आजकल, कि जो इंसान किसी के साथ गंदी, मतलब गंदी हरकत करा होगा या गंदी चीज करा होगा, क्राइम करा होगा, वो सारे खुले घूम रहे होंगे। ओके, जो नहीं करा होगा वो अंदर ही होगा। वही चीज है। देन एंड वो जब उधर जाने के बाद, हाँ मानता हूँ भाई, कोई कोई लोग होते हैं वो अ, चोरी करते हैं, कुछ मजबूरी में करते हैं, लेकिन सारे जो इतने सारे होंगे वो इतने मजबूरी तो नहीं होंगे। ठीक है, मानता हूँ, ठीक है, ये भी है कि, लेकिन कभी कभी हम लोग ना समझ नहीं पाते। हमें वो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा इमोशंस का इस्तेमाल करा जाता है, कि हमें कहा जाता है कि ये हो, ये करा जाएगा आपके लिए, तो आप रेडी हो एंड आप अपना फ़ायदा देखते हो। देन हाँ यार हम कर देंगे यार, अपना फ़ायदा तो मिलता है यहाँ पर। ठीक है, एंड आप उसे माफ कर छोड़ देते हो। एंड ऐसे ऐसे चीज़ें भी आप एक्सेप्ट कर देते हो, जाने अनजाने भी आप कर देते हो ऐसे, कि जो बंदा होता है वो बुरा काम करता होगा, लोगों का मतलब दिक्कत पहुंचाता होगा, क्राइम करता होगा, चोरी करता होगा, उसके उसके नाम पे 4 5 6 7 8 बार केस लग चुकी होगी, फिर भी वो सजा नहीं मिलेगा उसे, बहुत बाहर घूमेगा, एंड बाहर आता है एंड कुछ अच्छा काम करने का दिखावा करता है, तो लोग उसे मान लेते हैं। दे नेग्लेक्ट द फास्टिंग, जो भी उन्होंने फास्ट में करा था, क्राइम वगैरह करा था, जो भी करा था, उसे वो नेग्लेक्ट कर देते हैं।
बट लास्ट में जो चीज करता है उस चीज को वो काउंट कर लेते हैं। ओके, मैं किसी को कुछ इससे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता या किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, बट ये मैं एग्जाम्पल देना चाहता होता, एग्जाम्पल। ओके, वही चीज़ होता है कि हम किसी किसी ना एक टाइम को नेगलेक्ट कर देते हैं, लास्ट में जो टाइम होता है उस चीज़ को देख के, लास्ट में जो इवेंट होता है उस चीज़ को देख के हम पूरी उसकी लाइफ को हम जज कर देते हैं। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इसमें। ओके, मैं कहना चाहूँगा कि कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। हमें बनवाए, मतलब हम इस सोसाइटी में अगर है तो हमें ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, ये भी स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है, ये भी ठीक है। अपने सोसाइटी के ये सारे हमारे लोग हमें जीने के लिए ये ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं इस चीज़ पर मैं टिप्पणी मतलब बात नहीं करना चाहूँगा। तो आज की टॉपिक पर आते हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि जो भी मैं आज बात करने वाला हूँ उस चीज़ को हम आप डायरेक्टली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सीरियस लेना की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड अभी आता है लास्ट में कि एंड आज ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने 48 लॉस की एक लॉ नंबर 1 को आज रीडिंग करा। बहुत ही प्यारा सा लॉ है, एक छोटा सा मैसेज है। उसमें मैसेज ये है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर्स, नेवर आउटशाइन द मास्टर्स कह रहे हैं इसमें। इसका मतलब क्या होता है कि देखो यार, आप देखो एक आकाश में, एक स्काई में बहुत सारे तारे भी हैं, लेकिन सूर्य भी एक ही है। तारे तो बहुत है लेकिन सूर्य एक है। मतलब सूर्य भी एक तार ही है, स्टार है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमकता है। इसका मतलब यह है कि जो सौरमंडल में, जो स्काई में एक ही ब्राइट हो सकता है, एक ही ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है। अगर तुम उसको उससे उसी की तरह ही चार्मिंग होने को कोशिश करोगे तो वो अपने आप को उसका जकड़ने को कोशिश करेगा या उसे हटा लेगा। वैसे ही इसमें है कि अगर तुम अपने गुरु से, अपने मास्टर से ज़्यादा कैपेबल हो, ज़्यादा टैलेंट हो, तो उन्हें भनक तक होने मत देना, अपने अंदर ही रखना, थोड़ा पेशेंस करके रखना। टाइम आते ही आप आउटसाइन होने लगोगे। लेकिन उन्हें होना चाहिए, मतलब उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि भाई तुम उनसे ज़्यादा टैलेंट हो या उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो। क्यों? जब तुम शिष्य होकर, जो स्टूडेंट होकर तुम गुरु से ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, देन गुरु को भी थोड़ा इन्फीरियर लगेगा। देन वो इन्फीरियर लगेगा, वो क्या करेगा कि आपको अलग करने की कोशिश करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा। यस, होता है, ऐसा होता है। यही कहते हैं ऑथर इसमें कि अपना टैलेंट है ना तो आप उसमें रखो। जब आपका गुरु को आपने सुपीरियर मानो, उन्हें फील करवाओ कि भाई वो ज़्यादा सुपीरियर है, तुम थोड़ा इन्फीरियर हो, तुम थोड़ा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, इनसिक्योरिटी हो, तुम्हें बहुत कुछ जानना है, तुम कुछ पता नहीं है। ओके, एंड जो भी तुम्हें एडवाइस उन्हें दे रहे हो वो सारे एडवाइस उन्हीं के आवाज़ की एक इको है, ऐसी फील आनी चाहिए उन्हें। एंड ऐसा ही उसके बाद जब उनकी एज हो जाएगी, उनकी साइनिंग ख़त्म हो जाएगी, ये पता है ना, पावर ना कभी तो वीक तो होगा। अभी स्ट्रेंथ हुई है, इसका मतलब एक टाइम आएगा ऐसा कि वो पावर लो हो जाएगी। तो उस टाइम में आपकी पावर, आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो आउटसाइन होने लगेगी। वही चीज़ ये कहते हैं। ये लास्ट यही एक मैसेज है। इसमें ऑथर बहुत 2-3 एग्जाम्पल दे के समझाया है कि एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। एक राजा होता है, एक राजा एंड एक फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक राजा एक ही पैलेस में रहते थे। लेकिन एक फाइनेंस मिनिस्टर एक दिन अपने एक राजा को इनवाइट करने के लिए एक बहुत बड़ा शानदार सा
एक इवेंट का, पार्टी का आयोजित करा। वो किस लिए करा कि भाई राजा मुझे फाइनेंस मिनिस्टर उसमें थोड़ा ज़्यादा पदवी दे दे, मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा बोले, ये बोले मुझे अच्छा, मेरे बारे में अच्छा, मुझे जो भी मैं करूँगा उनके लिए वो अच्छा मुझे सोचे, मुझे इनवाइट करे, इसे सोचकर अपने फ़ायदे के लिए वो पार्टी कर रखा। राजा को बुलाया पार्टी में, लेकिन पार्टी की रात खत्म होते ही सुबह उस फाइनेंस मिनिस्टर को जेल भिजवा दिया गया। एंड वो जेल में बाकी की जो 20 साल थी उनकी जिंदगी की, वो उसमें जेल में ही बिता दिए। एक दिन रात में क्या हो गया कि भाई राजा ने उन्हें कारावार में भेज दिया। ये थोड़ा सा सिंपल सी बात है। देखो, मैं इससे पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये है कि जब वो इनवाइट करा इतना भव्य से, इतना और ड्रेसिंग सेंस पूरा राजा से भी खतरनाक लग रही है, राजा से भी ज्यादा फैंसी ड्रेसेस, एंड उसके महल में एंड खाना पूरा न्यू डिशेस, राजा को इनवाइट कराया ना न्यू डिशेस। ये राजा देखा, मेरे से तो इतना, मैं तो राजा हूं, लेकिन मैं राजा से भी ज्यादा चार्मिंग, राजा से भी ज्यादा अटेंशन उन्हें रहा नहीं गया। एंड उन्होंने सुबह सुबह उन्हें जेल में भेज दिया। वही चीज है, वो फाइनेंस मिनिस्टर अगर उस चीज में थोड़ा दिमाग लगा होगा तो थोड़ा वो इनोसेंट टोन, मतलब थोड़े सा टोन लावर करके राजा से थोड़ा बातचीत करता अच्छे से, एंड देन वो जिंदा रहता। वो अपने आप का मौत बुलावा दे दिया। लेकिन गालीलियो की बात थोड़ा अलग है। गालीलियो थोड़ा बहुत चालाक है, एंड वो इसकी अपोजिट करे, एंड नेवर वो अपना टैलेंट को कभी शो नहीं करा अपने गुरु के सामने। ऑलवेज वो अपने गुरु को सुपीरियर मतलब सुपीरियर जैसा बिहेव करा, कि जैसे कि वो गुरु ही सारे सुपीरियर है, उन्हें थोड़ा कुछ पता नहीं है ज़्यादा कुछ। जो भी एडवाइस देते थे, जो भी कुछ कहते थे, तो उनकी इकोज से, उनकी बात की इकोज से ही होती थी ये सारे चीज़ें रिलेटेड। तो वो आफ्टर द गालीलियो के जो गुरु थे, मास्टर्स थे, वो अपना टाइम आते ही वो उनके डाउन होने के बाद ये आउटसाइन हो चुके थे, ठीक है। तो यही था आज का मैसेज। बहुत प्यारा सा लॉ है, लॉ नंबर 1, 48 लॉस बुक की पहली लॉ थी, बहुत प्यारा सा लॉ, दैट इज नेवर आउटसाइन द मास्टर्स। एंड थैंक यू। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।